जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको पौराणिक प्रेरणादायक और महानायकों की प्रेरणास्पद कहानियां सुनने को मिलती है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का जीवन कितना कठिन रहा, लेकिन उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए, उनकी जीवनी शॉर्ट बायोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही शानदार। अपने बच्चों को जरूर बताएं, सुनने को जरूर शेयर करें, अपने परिवारजनों को भी शेयर करें। उम्मीद करूंगा आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां तो आती ही है। जब तक संघर्ष नहीं तो जीवन जीने का मजा नहीं। आज के समय के जैसे साधु सन्यासी नहीं है, जिस कारण से लोग हमारे धर्म की मजाक उड़ाते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं। साधु वह होता है जो लोक कल्याणार्थ, लोक परमार्थ जीवन जिए। ऐसा नहीं कि खुद स्वयं ऐशो आराम का लाइफ जिए। अपवाद स्वरूप हर एक धर्म में आपको अपवाद देखने को मिलेगा जो लोगों की भावना के साथ खेलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यदि स्वामी विवेकानंद जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, परम पूज्य गुरुदेव जैसे यदि सन्यासी हुए होते तो हमारा देश आज चरमोत्कर्ष पर होता। हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन जाता। हम पिछड़े हुए क्यों हैं, हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, हम हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद जब अपने परम पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में बैठकर अध्यात्म और ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, शिक्षाएं ग्रहण कर रहे थे, उसी समय गुरुदेव ने उनके साथ त्याग भाव की और नाना प्रकार की परीक्षाएं ली, जिनमें वो सफल हुए। जब उनके गुरुदेव का स्वास्थ्य गिरा तो स्वामी विवेकानंद ने उनकी सेवा का कार्यभार अपने कंधों पर लिया। चाहते तो कोई और भी शिष्य कर सकता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा और गुरुदेव की सेवा करूंगा। यहां तक कि जबकि उनके परिवार में उनके पिताजी नहीं रहे थे और परिवार काफी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा था। स्वामी जी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। इसी प्रकार से समय गुजरता जा रहा था। समय गुजरते गुजरते एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्राणों का त्याग किया, गोलोक गमन किया, और यूं मान के चलिए कि अब उस मठ का सारा कार्यभार स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ गया। परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज लोग हिंदू धर्म को दबाने के लिए हमारे पढ़ी लिखी नव युवा पीढ़ी को इस प्रकार से पथ भ्रमित कर रहे थे कि सभी लोग ईसाई धर्म की चकाचौंध में हिंदू धर्म को भूल चुके थे, हिंदू धर्म से घृणा करने लगे थे। यहां तक कि उस मठ में जितने भी साधु सन्यासी आत्मोन्नति के लिए कार्य कर रहे थे, उनको एक समय का भोजन तक नसीब नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को ऐसी प्रेरणाएं दी। साधु क्या होता है, सन्यास क्या होता है, सन्यासी जीवन का महत्व क्या होता है, ये सारी चीजें स्वामी विवेकानंद ने उनको सिखाई। उनको इतना मोटिवेट किया कि वो अपने राह ना भटके। इतनी परिस्थितियां थी कि कभी कभी तो पानी पी के रात निकालनी पड़ती थी, कभी कभी एक समय का भोजन प्राप्त होता था, कभी तो यूं मान के चलिए भूखे ही सो जाना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद ईश्वर प्राप्ति की इच्छा का त्याग नहीं किया और निरंतर ध्यान मग्न होकर, स्वाध्याय होकर, अंतर्लिप्त होकर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से उसी मठ में समय व्यतीत करते गए। कुछ समय बाद जब स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब स्वामी विवेकानंद ने वहां से भारत भ्रमण की योजना बनाई। स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य था, गुरुदेव ने कहा कि हे नरेंद्र, मेरे द्वारा प्राप्त सिद्धियां और मां काली की जो इच्छा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें ये सिद्धियां देता हूं जिससे तुम मां काली का कार्य करेगा। और मां काली का कार्य क्या था? जो हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म खतरे में डामाडोल हो रहा था, उसको बचाना, उसको फिर से सबके सामने ला खड़ा करना और भगवा लहराना। स्वामी विवेकानंद ने भारत यात्रा करी, भारत भ्रमण किया, और भारत भ्रमण के लिए जब वो अपने
आश्रम से निकले तो मान के चलिए दोस्तों, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना खाने को रोटी, ना कुछ खर्चा रुपया। पैदल यात्रा करते हुए उन्होंने भारत भ्रमण किया। तो इस प्रकार के सन्यासी थे, आज भी है। और ऐसे सन्यासियों का यदि आपको मार्गदर्शन मिल जाए तो आपका जीवन उत्कर्ष की ओर क्यों नहीं बढ़ेगा, आपकी उन्नति क्यों नहीं होगी। कोई भी नहीं रोक सकता आपकी उन्नति को। लेकिन ऐसे संतों और ऐसे सन्यासियों के दर्शन ही मुश्किल है। उनके दर्शन मात्र से, उनके चरण स्पर्श करने मात्र से आपकी सोच और आपका जीवन बदल जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के सन्यासी जीवन की शुरुआत हुई थी। इसी तरीके का जीवन चल रहा था। कुछ गृहस्थ भक्तों की सहायता की वजह से आश्रम में एक समय का या थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। तो उन्हीं के एक गुरु भाई ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप मुझे ये बताएं, क्या सन्यासी जीवन ऐसा है, हम ऐसे जीवन व्यतीत करके ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तभी स्वामी विवेकानंद उनको समझाते हैं कि मित्र, ये ध्यान रखिएगा कि सन्यास आसान नहीं है। आप जीवन में साधु पथ पर चले हैं, सन्यास पथ पर चले हैं, तो संसार की सारी मोह माया को छोड़ दे, सारे ऐशो आराम को छोड़ दे। भोजन क्या, पानी क्या, वस्त्र क्या, इन सब का ख्याल नहीं रहना चाहिए, जिस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव को नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव ईश्वर के ध्यान में इतने मग्न रहते थे कि वो क्या पहन रहे हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं, भोजन किया कि नहीं, ये सब बातें वो भूल जाते थे। हमें भी उन्हीं के मार्ग पर चलना है। एक सच्चा सन्यासी वही है जो लोक परमार्थ, लोक हितार्थ अपने जीवन को समर्पित करे, भटके हुए को राह दिखाए, दुखियों को सुख का एहसास कराए। वही सच्चा सन्यासी है। और अंत में अपने गुरु भाई को कहते हैं कि जो भी हमें मिल रहा है उसे मिल बांट कर खाना है और ईश्वर प्राप्ति में निरंतर रत रहना है, निरंतर ईश्वर की आराधना करते रहना है और इस पर से साक्षात्कार हमें करना है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जम के लाइक शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चे और सभी लोग हमसे जुड़ सके। जय श्री राम।